कट गई और इसलिए वो बोल रहे हैं कि भाजपा के साथ पर टिकट दी गई है पीएफसी को जिताने के लिए और मेरे सामने अभी तक कांग्रेस बीजेपी की टिकट वितरण के बाद जो छोटा मोटा कहीं विरोध हो रहा था उस पर खुशी जाहिर कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी तक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। अब जरा वो बताएं कि कांग्रेस में ये सब क्या हो रहा है। अभी काली मंदिर के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं, कल कांग्रेस भवन में कुछ लोग बैठे हुए थे। अब पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो आवरण है वो बाहर आ गया है। अब वो निर्वस्त्र हो गए हैं कि कांग्रेस में कितनी जूतम पैजार है, कांग्रेस में कितनी गुटबाजी है। और गुटबाजी कोई सोनिया जी का आदमी है, कोई राहुल जी का आदमी है, कोई प्रियंका जी का आदमी है, कोई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदमी है। तो कांग्रेस को असलियत अब पता चलेगी। और इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक हवा बनी है और टिकट वितरण के बाद अब वो आंधी चलेगी और कांग्रेस के पंजे को उखाड़ कर फेंकेगी और कमल को खिलाएगी। सोशल इंजीनियरिंग है कि कहीं ना कहीं इनकम से था। ये कांग्रेस की गुटबाजी का परिणाम है। ईडी की लगातार चर्चा हो रही थी, देवेंद्र यादव को टिकट दे दिया जाता है, चंद्रदेव राय को काट दिया जाता है, उसके बाद कहा ये जा रहा है कि ईडी वाला कोई मामला ही नहीं। देखिए, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की शिरोमणि है, भ्रष्टाचार की सरगना है और ये तो सीना जोरी करने वाले लोग हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, हजारों करोड़ के आरोप लग रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के लाखों नौजवानों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। पीएससी के भ्रष्टाचार के नाम से हमारा जो युवा है वो हताशा और निराशा में डूबा हुआ है। उनके माता पिता जमीन बेचकर, गहने बेचकर, पेट काटकर अपने बच्चों की कोचिंग कराते हैं और सपने देखते हैं कि मेरा बेटा डिप्टी कलेक्टर बनेगा, मेरी बेटी तहसीलदार बनेगी, कोई जेलर बनेगा, कोई आरआई बनेगा। सबके सपनों को चकनाचूर करने वाली और सिर्फ कांग्रेस का एटीएम बनकर सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, कांग्रेस के अध्यक्ष जी, उनको पैसा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया का मान मर्दन करने वाले और उनका शोषण करने वाले लोग कोई हैं तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग। प्रमाणित किया है जय गुरु की जोड़ी को और उन्होंने कहा है कि दोनों की साठगांठ है इसलिए टिकट काटे गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी पर्दे के पीछे से उनकी साठगांठ। इसी से संबंधित एक सवाल ये भी है कि टिकट वितरण में जय गुरु की जोड़ी जो है ना वो टूटती हुई नजर आई। देखिए, ना जय है ना वीरू है, ये तो रंगे सियार है और रंगे सियारों का आवरण जो है वो बाहर आ गया है कि ये खाली खाल ओढ़कर अपने आप को शो करते थे। अब पूरी जनता को दिखाई दे दिया ये गीदड़ और सियार। बीजेपी बार बार कह रही है कि महादेव ऐप यहाँ राज्य सरकार चला रही है और कांग्रेस बार बार कह रही है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है और हमारे युवाओं को खराब किया जा रहा है। जरा ये बताएं कि जब आंध्रा की सरकार ने ईडी को महादेव ऐप को सौंप दिया था तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्यों नहीं सौंपा? जो अपराधी आज दुबई में रहने की बात की जा रही है, क्या उस अपराधी को छत्तीसगढ़ की सरकार ने गिरफ्तार कर छोड़ दिया था? जरा ये कांग्रेस की सरकार को बताना चाहिए। और फिर महादेव ऐप के तार दुर्ग और भिलाई से ही क्यों जुड़े हुए हैं? जहां से मुख्यमंत्री आते हैं, जहां से गृह मंत्री आते हैं, जहां से कृषि मंत्री आते हैं, जहां से इनके जल जीवन मिशन के मंत्री आते हैं, ईडी के तार
ईडी का छापा वहीं क्यों मारना पड़ता है? शराब का घोटाला वहीं से क्यों मिलता है? महादेव ऐप का घोटाला वहीं से क्यों मिलता है? कोयले का घोटाला वहीं से क्यों मिलता है? ये इस बात को साबित करता है कि सरकार के संरक्षण में पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने का काम, छत्तीसगढ़ की आम जनता के पैसे में डकैती डालने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये भूपेश बघेल जी, कांग्रेस पार्टी और उनके गुर्गे कर रहे हैं। अभी देवर के समर्थक सड़कों पर हैं और पेट्रोल डालकर आग लगाकर आगे आगे देखिए होता है क्या। राम सुंदर दास डमी कैंडिडेट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही है कांग्रेस। नहीं, मैं राम सुंदर दास जी का बहुत सम्मान करता हूं, उनको कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया है, उसका मैं स्वागत करता हूं, परंतु एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका सभी लोग सम्मान करते हैं, 1 साल तक उनको अंधेरे में रखा गया और उनको कहा गया कि आप जांजगीर चांपा से तैयारी करिए, और 1 साल तक वो तैयारी करते रहे और अचानक उनको कह दिया गया कि आप रायपुर दक्षिण से लड़िए। ये तो उनके साथ में धोखा है, उनके साथ में अन्याय है, और कांग्रेस ऐसे ही जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ में धोखा और अन्याय करती। उनका वीडियो भी एक काफी वायरल हो रहा है, पूरी स्थिति को बयान कर रहे हैं। उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि मैं तो यहां से लड़ना नहीं चाहता हूं, मैं तो लड़ना चाहता था जांजगीर चांपा से, मेरी तैयारी वही थी, परंतु मुझे लगता है कि वो मन से नहीं लड़ रहे हैं, वो मजबूरी से लड़ रहे हैं, और उनका आशीर्वाद मुझे आज से नहीं 40 साल से मिल रहा है और अभी भी मिलेगा। बिहार की बात से चर्चा इतनी जोरों पे की है कि कोई भी कांग्रेस का नेता आ रहा है, इस चीज की चर्चा जरूर कर रहा है। कांग्रेस शुरू से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, लोगों को जातियों में बांटती रही है, लोगों को धर्म में बांटती रही है, और जातिगत जनगणना से उनको छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान के विकास से कोई मतलब नहीं है, यहाँ की गरीबी से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के विकास के लिए अगर प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी जाति का व्यक्ति हो उसको मिल रहे हैं। अगर आयुष्मान कार्ड का फायदा मिल रहा है तो जो गरीब है उनको फायदा मिल रहा है, किसी भी जाति का हो। अगर नल लग रहे हैं तो सब लोगों के घर में लग रहे हैं। तो इस देश की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो गरीबी है, और गरीबों का जीवन स्तर, क्योंकि कांग्रेस ने कभी पिछले 60 सालों में गरीबों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए काम नहीं किया। जब मोदी जी गरीबों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए काम कर रहे हैं तो इनको जातिगत जनगणना याद आ रही है। जब भी आ रहे हैं तो अपने मुख्यमंत्रियों की जाति के बारे में बताते हैं कि हिमाचल के मुख्यमंत्री इस जाति के, ओबीसी है, पीएम जो पूरे, ये बताने की जरूरत क्यों आन पड़ रही है? ये बताने की जरूरत इसलिए आन पड़ रही है कि कांग्रेस ने हमेशा आजादी के बाद से विभाजनकारी रास्ता अपनाया है, देश को बांटने का काम किया है, देश को जोड़ने का काम नहीं किया है, और अभी भी वो अपनी तुच्छ राजनीति के लिए और देश को बांटने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि भाजपा को जिताना मतलब अडानी को छत्तीसगढ़ को सौंप देना है, उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो तमाम छत्तीसगढ़ की जो कोयले, हीरे और सोने चांदी की जो खदानें हैं वो सौंप देंगे। तो फिर ये जरा बताए ना कि शराब का पैसा कहां जा रहा है, कोयले का पैसा कहां जा रहा है, डीएमएफ का पैसा कहां जा रहा है, महादेव ऐप का पैसा कहां जा रहा है, कैंपा का पैसा कहां जा रहा है, धान घोटाले का पैसा कहां जा रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर कांग्रेस को जिताएंगे तो छत्तीसगढ़िया का विकास नहीं होगा, एक परिवार का और कांग्रेस पार्टी का विकास होगा, और इसकी चिंता जनता को करनी चाहिए। कहा जा रहा है कि विकास सिर्फ 2 लोगों का हुआ है, अडानी जी का हुआ है, अंबानी जी का हुआ है, बाकी बीजेपी ने किसी का भी विकास नहीं किया। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर ले लीजिए चाहे बाहर ले लीजिए, जितनी बार इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में इंदिरा जी, राजीव जी का नाम नहीं लिया, उससे अधिक बार अडानी का नाम लिए। तो अडानी से इतना प्रेम क्यों है?
और इनका एजेंडा जो है, आज राहुल जी ने कहा है, स्वीकार किया है कि हमारा एजेंडा है कि अगर जब हम सरकार में आएंगे तो अडानी को हटाएंगे। आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाएंगे, इनका एजेंडा नहीं है। हम लूटेंगे उसको, इनका से लूट से बचाएंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, इनका एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा है केवल अडानी। और इसलिए छत्तीसगढ़ के अंदर में जो लूट रहे हैं उसका पैसा जो है और उसको वहां पर हासिल कर रहे हैं, और भूपेश बघेल इसकी अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन वो समाप्त नहीं करेंगे। हम अडानी की बात करेंगे। और छत्तीसगढ़ में लगातार जो है वो अपराध बढ़ रहा है, और आज जितने मुख्यमंत्रियों की जात गिना रहे हैं, काम गिनाने को है नहीं तो जात गिनाएंगे। तो ये जात पात में बांटना, यही कांग्रेस पार्टी है जिसने न जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे। और पूरे देश को जो है इन्होंने जो है एक वोट लेने का हिस्सा बनाया था। वही कांग्रेस पार्टी जो है आज जात पात की बात कर रही है। इनको शर्म आना चाहिए कि समय समय पर अपने नारे बदल कर जो है लोगों को वोट को लेने को, मैं कहता हूँ, लूटने का काम करते हैं, छलने का काम करते हैं, ये अपराध करते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता इन अपराधियों को जो है जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। एक सवाल मेरा, अभी जो थोड़ी देर पहले कैबिनेट मंत्री उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक दंगे के भड़कावा और हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करेगा, और ये उसी की तरह से टिकट का भी उन्होंने बंटवारा किया है। क्या कहेंगे? मुझे लगता है भक्त चरण दास जी जाएं, उड़ीसा में राजनीति करें, ज्यादा अच्छा है। छत्तीसगढ़ की तासीर उनको मालूम नहीं है। छत्तीसगढ़ में कभी हिंदू मुस्लिम दंगे होते नहीं है। आज की तारीख में कांग्रेस के पास में छत्तीसगढ़ के बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ के बारे में कहें ना, एक काम तो गिना दें पिछले 5 साल का कि हमने ये बड़ा काम किया है। रायपुर शहर में एक तो बात बता दें कि रायपुर शहर में ये काम हमने किया है। बीजेपी की सरकार ने 15 साल में छत्तीसगढ़ को, रायपुर को सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी कोई थी तो रायपुर था, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कोई स्टेट था तो छत्तीसगढ़ था। आज वो छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य बना दिया है। रायपुर के साथ में सौतेला व्यवहार करते हुए राजधानी जहां पर मुख्यमंत्री सब मंत्री रहते हैं उसको गड्ढापुर बना दिया, उसको धूलपुर बना दिया, उसको चाकूपुर बना दिया है, उसको बलात्कारपुर बना दिया है। इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? बताएं एनआईटी किसके समय आई, बताएं आईआईटी आईटी किसके समय आई, बताएं एम्स किसके समय आई, बताएं एचएनएलयू किसके समय आई। अगर छत्तीसगढ़ को इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, बताएं पीएससी घोटाला किसके समय आया? बताएं जरा, 20 लाख नौजवान अपने आप को हताश महसूस कर रहा है, उसका दोषी कौन है? माताओं बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, उसका दोषी कौन है? एक्सीडेंट में रोज मर रहे हैं, उसका दोषी कौन है? किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसका दोषी कौन है? इसके बारे में बात करें ना। तो यहां आते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में बात नहीं करते। अडानी अडानी, अरे अडानी को छत्तीसगढ़ से क्या लेने देना? तुम्हारे केंद्रीय नेतृत्व क्या इस लायक नहीं बचा है कि वो बात कर पाए? कांग्रेस अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है कि अमित शाह जी आते हैं और बोलते हैं साहब के हत्यारे को लटकाएंगे। तो इस तरह के लटकाने का, मारने का, धमकाने का, इस प्रकार की भाषा का सिर्फ उपयोग बीजेपी करती है। ऐसा है, जो ईमानदार होगा, जो अपराधियों को सजा देने लायक की हिम्मत होगी, वही इस बात को बोल पाएगा। कांग्रेसी तो अपराधियों के साथ में गठजोड़ है, वो कैसे बोलेंगे इन सब बातों को?